Hello class 9th. So look, today we have to do exercise 4.3 question number 1. So look, question 1 क्या पूछ रहा है हमसे, draw the graph of each of the following linear equations in two variables. हमें क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है linear equations का, ठीक है ना, जो हमें two variables में given है. So ग्राफ ड्रॉ करने के लिए we need points, हमें points की जरूरत है. तो हम कम से कम 3 points find out करेंगे और फिर उसके लिए ग्राफ बनाएंगे. सो देखो, जो इक्वेशन गिवन है वहां पर हमने सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए, पॉइंट्स फाइंड आउट करने के लिए हमें 3 सॉल्यूशंस की जो जरूरत है, मैं उसमें से ले रही हूं एक के लिए x इक्वल्स टू 0, जब x की वैल्यू क्या है, 0 है. सो 0 प्लस y इक्वल्स टू 4. सो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4. ओके, नेक्स्ट देखिए, व्हेन x इक्वल्स टू 1, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, हमने पॉइंट्स को इस तरह से लेना है कि हमारे ग्राफ पे वो इजीली प्लॉट हो जाए. सो 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 4, वाई इक्वल्स टू 4 माइनस 1 राइट साइड चला गया, देन y इक्वल्स टू 3. ऑलराइट, नेक्स्ट वन, व्हेन x इक्वल्स टू 2, तो 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 4, y इक्वल्स टू 4 माइनस 2, दैट मीन्स 2. Alright, so हमारे पास जो सोल्यूशन आया है वो क्या बना है, सोल्यूशन इज, हम टेबल की फॉर्म में लिख लेते हैं जिससे कि हमें इजी हो जाए सोल्यूशन को पढ़ना. सो x एंड y, व्हेन x इज 0, जब x का वैल्यू 0 था तो y का वैल्यू कितना आया, 4. व्हेन x इज 1, जब x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू क्या रहा, 3. व्हेन x इज 2, y का वैल्यू क्या है, 2. ओके, दिस इज माय सॉल्यूशन. नाउ आप ग्राफ पे बना सकते हो, लेकिन लास्ट टाइम मैंने ग्राफ पे बनाया था 8th क्लास में, सो ग्राफ विजिबल नहीं था. सो मैं अभी वीडियो के लिए यहाँ ब्लैंक पेज पर ही बनाऊंगी, ठीक है. एंड इन केस अगर आपको इस तरह से ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन नोटबुक में करना पड़ता है, सो स्टिल उसके लिए भी आई टेल यू सम पॉइंट्स. सो दिस इज माय y एक्सिस एंड हियर विल बी माय x एक्सिस. सो सबसे पहले हम मार्क करेंगे एक्सिस को, x, x डैश, y and y dash. Okay, now I'll take gap of 1 centimeter each. हर जगह पे मुझे कितने का गैप लेना है, 1 सेंटीमीटर का लेना है. अब ये नहीं करना है कि नीचे गैप आपने x एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर का लिया है और फिर आप y एक्सिस पर कितने का ले लो, 1.5 का या 1 से कम का. सो मेक इट इक्वल, क्योंकि इक्वल स्पेस होना चाहिए दोनों के बीच में, 2 पॉइंट्स के बीच में. सो दीज आर माय सम पॉइंट्स. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, मैं ग्राफ यहाँ इसलिए बना रही हूँ क्योंकि ग्राफ पेपर वीडियो में विजिबल नहीं होता. 0 0. सो 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5, then 1 2 3 4 5, then -1 -2 -3 -4 -5. okay, now look my first point is 0 4. x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू क्या है, 4. so x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 4, तो y एक्सिस पर 4th पॉइंट. so this is my point A, 0, 4. ओके, नेक्स्ट 1 3, x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू 3 है. सो x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 3 y यहाँ पर है और 1 यहाँ पर है. ओके, सो दिस इज माय पॉइंट नंबर B, दैट इज 1, 3. नेक्स्ट 2, 2, x का वैल्यू क्या है, 2 एंड y का वैल्यू भी कितना है, 2. तो दोनों साइड से आपको 2 लेना है. सो दिस बिकम्स माय पॉइंट C, 2, 2. ओके, अब इसको हमने क्या करना है, सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करना है तीनों पॉइंट्स को.
3 पॉइंट्स हमने क्यों निकाले हैं? 2 पॉइंट्स ज्यादातर जितनी भी आपको वेबसाइट्स मिलेंगी वहां पे 2 पॉइंट से काम चल जाता है। मैंने 3 पॉइंट्स इसलिए लिए हैं ताकि आप वेरीफाई कर सको कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं। एग्जाम में जब आप आंसर लिख रहे हो तो यू शुड बी एबल टू नो कि आपने जो किया है वो ठीक है या नहीं। सो इफ आई एम ड्रॉइंग अ स्ट्रेट लाइन, अगर मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रही हूँ और वो लाइन तीनों पॉइंट से पास हो रही है, सो इसका मतलब क्या है? माई आंसर इज करेक्ट। और अगर ऐसा नहीं है, तीनों पॉइंट से नहीं पास हो रही है, देन डेफिनेटली कहीं ना कहीं पे सॉल्यूशन में आपने क्या कर दिया है? मिस्टेक कर दिया। ओके, सो दिस बिकम्स अवर लाइन। इस लाइन के लिए इक्वेशन हमने कौन सा यूज किया? x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। सो x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। ऑलराइट, नाउ लुक द सेकेंड वन। we'll move to the second part. Now look, the next equation is x minus y equals to 2. So same हम करेंगे, पहले कुछ x की values ले लेंगे and then we'll find out the next one. So x, when x equals to 0, x का वैल्यू जब क्या है? 0 है। आप y भी पुट कर सकते हो। So when x equals to 0, 0 minus y equals to 2. 0 minus y equals to 2. So minus y equals to 2. अब यहाँ माइनस है मल्टीप्लीकेशन में, तो ये डिवीजन में जाएगा, लेकिन डिवाइड में हम माइनस का साइन डिनोमिनेटर में हम नहीं रखते हैं, सो हम उसको न्यूमरेटर में पुट कर सकते हैं। सो y इक्वल्स टू -2। ऑल्सो अभी हमने x का वैल्यू पुट किया है, y का भी हम कर सकते हैं। y इक्वल्स टू 0, अगर y की वैल्यू 0 है तो क्या होगा? x माइनस 0 इक्वल्स टू 2। सो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। एक और पुट कर लो, लेकिन हमने ध्यान रखना, जब हम टेबल बनाएंगे तब हम ध्यान रखेंगे कि हमने किसकी वैल्यू पुट किया, x की या y की। व्हेन y इक्वल्स टू 1, सो x माइनस 1 इक्वल्स टू 2। सो x इक्वल्स टू 2 प्लस 1, दैट मीन्स 3। ठीक है, अभी देखिए टेबल की फॉर्म, जो हमारा सोल्यूशन है, इट इज x y। x का वैल्यू जब 0 है, y इज -2। So x is 0, y is -2. Now when y is 0, अब देखो y का वैल्यू पुट किया तो मैं y के लिए ही लिखूंगी। जब y की वैल्यू 0 है तो हमारे x कितना आया है? 2. So x is 2. ओके, नेक्स्ट when y is 1, y का वैल्यू अगर 1 है तो x का वैल्यू कितना है? 3. ओके, नाउ we'll draw the graph. So look, x, x dash, y, y dash. Origin 0 0. Now we'll mark points. x पर हमें maximum 3 points चाहिए, सो नो प्रॉब्लम, हम 4-5 पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं एट 1 सेंटीमीटर ईच। 1 सेंटीमीटर गैप पर हमने लिया है। एंड देन हियर आपको ग्राफ पर जब आप बनाएंगे, सो आपको क्या लेना है? 1 बिग बॉक्स, एक बड़ा बॉक्स लेना है विच विल काउंट फॉर 1 यूनिट। सो 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4, then 1 2 3 4 5, then here -1 -2 -3 -4 -5। अभी देखिए पॉइंट्स को देखते हैं हम। पॉइंट्स कौन सा है हमारे पास में? 0 -2। x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू कितना होगा? -2। x का वैल्यू 0 तो y की वैल्यू -2। सो दिस इज माई फर्स्ट पॉइंट, 0, -2। नेक्स्ट 2 0, x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू क्या है? 0। सो b इज 2, 0। देखिए लाइन यहां से भी बन जाती, लेकिन हमने थर्ड पॉइंट किस लिए लिया? ताकि हमें पता चल जाए हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है या नहीं। 3 1, x का वैल्यू 3 है, y का वैल्यू कितना है? 1। ओके, सो स्ट्रेट लाइन से लेते हैं हम, स्केल से, नॉट लाइक दिस।
okay, 3 and with here 1. Okay, so this is point number C, that is 3, 1. अब हम तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके लाइन बनाएंगे और इस लाइन के ऊपर इस इक्वेशन का हम नाम लिखेंगे कि ये हमारी कौन सी इक्वेशन है. इट इज x माइनस वाई इक्वल्स टू 2. x माइनस वाई किसके इक्वल? 2 के इक्वल. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, द थर्ड पार्ट. इट्स अ वेरी इजी वन. y इक्वल्स टू 3x. y की वैल्यू क्या है? 3x है. तो अभी हमने यहाँ पे सिर्फ क्या करना है, x की डिफरेंट वैल्यूज हम पुट करेंगे. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. व्हेन x इक्वल्स टू 0, जब x का वैल्यू क्या है? 0 है, तो y इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई 0, सो इट बिकम्स 0. नाउ व्हेन x इक्वल्स टू 1, अगर x का वैल्यू 1 है, y इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई 1, दैट मीन्स 3. When x equals to 2, y equals to 3 multiply 2, it is 6. Okay, so हम टेबल यहाँ पर बना लेते हैं अभी हमारी. So 3 points x, y. When x is 0, अगर x 0 है तो y भी क्या है? 0. When x is 1, x अगर 1 है तो y क्या है? 3. Then when x is 2, y की वैल्यू क्या है? 6. ओके, नाउ हम इसको थोड़ा सा स्पीड अप कर देते हैं, जल्दी से बनाते हैं हम, क्योंकि सेम वर्क हम कर रहे हैं. x डैश, y डैश, y, ओरिजिन 0 0. अभी देखिए यहाँ पे कोई भी नेगेटिव वैल्यूज नहीं है, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हम नेगेटिव वैल्यूज को ना लिखें, सिर्फ हम पॉजिटिव वैल्यूज ले लें. ओके, बट अगर हम लिख देंगे तो भी कोई नुकसान नहीं है. सो 1 2 3 4 5 6 7, then 1 2 3 4 5 6 and 7. Now first point is origin 0 0. x 0 है तो y भी 0, ये हमने पहले ही मार्क किया हुआ है, so it is to be marked here. Next 1 3, x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू कितना है? 3. So when x is 1, y का वैल्यू क्या होना चाहिए हमारा? 3. So मेरा पॉइंट आ गया यहाँ पर. So it is B 1, 3. Next is 2, 6. अगर x का वैल्यू 2 है, so 2 से हम एक डॉटेड लाइन बनाएंगे, then y का वैल्यू क्या होगा आपका? 6. So this is my point number C, that is 2, 6. Okay, ये हम ज्वाइन करेंगे स्ट्रेट लाइन के लिए, and this becomes our graph. ये हमारा बन जाएगा ग्राफ. और इक्वेशन का नाम क्या है? y इक्वल्स टू 3x. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. लुक, 3 इक्वल्स टू 2x प्लस y. 3 की वैल्यू क्या है? 2x प्लस y. सो हम स्टार्ट करते हैं. हम सबसे पहले x को 0 पुट करते हैं. When x equals to 0, so 3 equals to 2 multiply 0 plus y. So 2 multiply 0 is 0, 0 plus y is y, so y का वैल्यू कितना आ गया? 3. ओके, नाउ y का वैल्यू 3 आ गया है. नाउ when x equals to 1, x किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है, तो 3 equals to 2 multiply 1 plus y. So 2 plus y 3. लेफ्ट साइड में 2 आएगा तो 2 माइनस में चला जाएगा, इक्वल्स टू y. सो 3 माइनस 2 इक्वल्स टू 1. y की वैल्यू कितनी आ गई? 1. अब हम 2 पुट कर लेते हैं. When x इक्वल्स टू 2,
x का वैल्यू अगर 2 है, देन 3 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस वाई, दैट मीन्स 4 प्लस वाई. सो लेफ्ट साइड में जाएगा तो 4 नेगेटिव बन जाएगा. 3 माइनस 4 इक्वल्स टू वाई. सो -1 इक्वल्स टू वाई. -1 क्या होगा? y के इक्वल. ठीक है. नाउ अभी पहले ग्राफ बनाने से पहले हमको टेबल भी तो चाहिए. सो विल मेक द टेबल ऑफ कंटेंट्स. देखो x y, व्हेन x इज 0 y का वैल्यू है 3. व्हेन x इज 1 y का वैल्यू भी 1 है. एंड व्हेन x इज 2 y का वैल्यू है -1. ओके, सो दिस इज माय टेबल. नाउ विल मूव अहेड. हम बनाएंगे ग्राफ को. So for the graph, I am taking this portion. Alright. So we'll mark it x, x dash, y, y dash, and here it is origin 0, 0. Now points to be marked at 1 centimeter gap. 1 सेंटीमीटर गैप पर हम पॉइंट्स को मार्क कर रहे हैं. ओके, here also and then here also. So 1 2 3 4 5 6 7, then 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6, -1 -2 -3 -4 -5 and -6. Now the first point is 0 3. x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू कितना है? 3. सो ये हो गया मेरा पॉइंट x 0 y 3. नेक्स्ट इज 1 1. दोनों का वैल्यू कैसा है? 1 1. सो दोनों के लिए स्ट्रेट परपेंडिकुलर्स बनाइए फ्रॉम 1 1 पॉइंट. जहां पर वो मीट कर रहे हैं इट बिकम्स पॉइंट B 1, 1. देन 2 -1. x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू -1. सो इस बार हम नीचे बनाएंगे पॉइंट को. हियर इट्स लाइक दिस. सो C 2, -1. Now we will join them. Make a straight line. इनको हमने join करना है and we'll make a straight line like this. So here the equation's name is 3 equals to 2x plus y. Alright. So the first question of exercise 4.3 is done and we'll be doing the next question in the next video. Goodbye everyone. Take care.